नमस्कार। आज बिहार के उस नेता की बात जो शायद केवल अपने विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। जी हाँ, ठीक समझ रहे हैं आप। बात हो रही है बिहार के मुख्यमंत्री बाई चांस यानी जीतन राम मांझी की। हालांकि मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहने के बावजूद उनकी भाषा और सोच में कोई बड़ा परिवर्तन नजर नहीं आया। आज भी भाषा में सड़क छाप छुट भैया नेता की झलक साफ दिखती है। आज फिर जीतन राम मांझी चर्चा में है। नाना किसी महान काम के लिए नहीं बल्कि अपने विवादित और सड़क छाप बोल के चलते मीडिया और सोशल मीडिया में नेताजी का बोलबाला है। हालांकि जैसे ही नेताजी को अपनी हरकत का एहसास हुआ वो अपने ही बयानों से पलटी मार गए और गरियाने लगे अपने ही जाति के लोगों को। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी एक सभा में भाषण दे रहे थे, तभी उनके मुंह से जो कुछ निकला खुद ही सुनिए। हमारे भाई लोग जय भीम बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, जय भीम जब बोलते हैं तो हम अंदर अंदर गुस्सा करते हैं ये कह करके कि हम लोग हैं लायक। हम लोग तो बाबा अम्बेडकर के नालायक बच्चे हैं, नालायक लोग हैं कि खाली नाम ले रहे हैं जय भीम। जय भीम करने में दो बात आई है, सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी। सबसे पहले हमारे लिए कहते हैं, 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है। आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नकदे दे दीजिए। हालांकि जैसे ही उनको लगा कि गड़बड़ हो गई है तो मीडिया को बुलाकर अपनी ही जाति को गरियाने में देर तक नहीं लगाई। का एक क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें ब्राह्मणों को लेकर आपके द्वारा आप शब्द कहे गए हैं, सवाल उठाए। देखिए, कोई अब शब्द ब्राह्मण के लिए नहीं कहा है। अगर ब्राह्मण इस बात को समझते हैं कि उनके लिए अब शब्द कहा गया है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमने अपने समाज के लिए कहा है कि हमारा जो समाज है ये गलत समाज है। एक तरफ हम लोग माँ सबरी की पूजा नहीं कर रहे हैं, दीना भद्री की पूजा नहीं कर रहे हैं, तुलसी की पूजा नहीं कर रहे हैं, तुलसी वीर की अपने देव देवताओं की पूजा नहीं करते हैं और करते थे पहले। लेकिन ये हरामी लोग अब सत्यनारायण स्वामी की पूजा करते हैं। लाज नहीं आता है उनको कि पंडित जी जाते हैं सो कहते हैं कि बाबू तोरा के यहाँ खाएंगे नहीं, नगदे पैसा दे दो। इसमें तो लाज शर्म लगना चाहिए, उसके बाद भी उनको खिलाते हैं। हमें ये कहा है, तो ये आप हरामी शब्द अपने समाज के लिए कहा है। हाँ, ये हरामी है, अपने कुल को ये लोग नाश करने वाले हैं। माता सबरी को नहीं समझ रहे हैं, तुलसी बीर को नहीं समझ रहे हैं, दीना भद्री को नहीं समझ रहे हैं, और आप सत्यनारायण स्वामी की पूजा कर रहे हैं और वैसा पूजा कर रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए कि वैसे लोगों से पूजा कराते हैं जो इनके खाना पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं नगदे दे दो। तो ये हमने समाज को कहा। पूजा से दिक्कत है या पूजा कराने वाले से दिक्कत है? हम पूजा कराना जो करवा रहा है उससे दिक्कत है। क्यों ब्राह्मण को हम बुलाते हैं? हमारे यहाँ तो अपने कुल देवता है, महंत है और ये लोग है पूजा करता था, ये सब हमारे देवताओं को हम दूसरे को क्यों बुलाते हैं? ये हम कहना चाहते थे उनको। वैसे ब्राह्मणों का मतलब बहिष्कार करना चाहिए। जो अब बहिष्कार करे या न करे उसके मन पर है, आस्था पर है, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि वैसे लोगों से पूजा नहीं कराना चाहिए जो हमारे यहाँ खा नहीं सकते हैं, हमारा छुआ पी नहीं सकते हैं। तो फिर वैसे लोगों को क्यों हम अपने घर में इंटर करने देंगे? वैसे लोग हरामी हैं जो ऐसा करते हैं जी। यही हमने कहा है। मतलब अल्टरनेटिवली वो लोग भी वो है जो आप कहना चाह रहे हैं। क्या अल्टरनेटिवली है सर? जो आप बोल रहे हैं अपने कास्ट के लोगों हाँ, हम अपने के लिए भी वही सब नहीं, ब्राह्मण के लिए क्यों कहेंगे? ब्राह्मण के लिए किसी जात के लिए हम क्यों कहेंगे भाई? जात कोई अपना बनाया है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जात को बनाया है, वो तो समाज को बर्बाद करने के लिए बनाया है, उसको हम अपने नहीं मानते हैं। लेकिन उनको हम क्यों कहेंगे? सब लोग मान रहा है, देखो हमारे न मानने से क्या होगा? भगवान राम को सब कोई मान रहा है, हम नहीं मानते हैं तो क्या हो गया? तो उसी प्रकार से है, ब्राह्मण को सब कोई मान रहे हैं, हम ब्राह्मण को नहीं मानते हैं, लेकिन हम उनको गाली क्यों देंगे? हम अपने समाज को कहा कि हमारा समाज चुतिया है जो अपने कुल देवताओं को न पूजा करके दूसरे से पूजा करवाता है और ऐसे से कराता है जो उसे क्या खाना और पीना पसंद नहीं करते हैं, नगदा ऐसा मांगता है। बात तो यही है। जीतन राम मांझी के इस विवादित बोल के बाद सुनिए क्या कहना है चिराग पासवान का।
गाली देकर उन्होंने कहा है, ये मुझे लगता है पूरी तरीके से गलत है। भाई आप बिहार के आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपने बिहार की कमान आपने संभाली है, ऐसे में अपने ही प्रदेश के एक जाति विशेष को इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना संभवतः हो सकता है कि भाई आपकी व्यक्तिगत आस्था नहीं हो इन सब चीज़ों में, वो अलग बात है। मुझे लगता है धर्म पूजा पाठ ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत आस्था का विषय है, आपकी संभवतः नहीं होगी, पर जिन लोगों की है उनकी आस्था को इस तरीके से ठेस पहुंचाना, पूजा के बारे में इस तरीके से कहना, या जो पूजा करवाते हैं उनके बारे में इस तरीके से गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है ये गलत है। आखिर किस तरह का संदेश वो देना चाह रहे हैं, कैसी राजनीति चल रही है बिहार में? देखिए बिहार में दिक्कत यही है ना कि बांटने की राजनीति बहुत होती है, जात पात धर्म मज़हब अगड़ा पिछड़ा विभिन्न प्रकार के विभाजनों में बांटने की राजनीति होती है। मैं बार इस बात को कहता हूं कि मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं। मेरे लिए अगर पूरे प्रदेश में कोई एक चीज़ है जिसमें लोग बटे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अमीरी और गरीबी में। एक मुट्ठी भर लोग हैं हमारे प्रदेश में जो अमीर होते जा रहे हैं, और एक बड़ी आबादी है जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे है। तो अगर किसी फ़र्क को मिटाना है, किसी भेद को मिटाना है, तो ये अमीरी गरीबी के फ़र्क को मिटाना है। बट कुछ लोग हैं जो इसमें जात पात के आधार पर लोगों को बांटते हैं और अपनी राजनीति करते हैं। एनडीए में अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें तो सही नहीं दिख रही है। मांझी कह रहे हैं कि समय आया तो तख्ता पलट कर देंगे सरकार की। अब बताइए वो किसको धमकी दे रहे हैं? अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि तख्ता पलट कर देंगे, तो वो जिनके साथ सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी को ही ना वो कह रहे हैं भाई। तो अगर कोई ऐसा गठबंधन जो इतना बेमेल हो, जहाँ पे एक दूसरे सहयोगी ही एक दूसरे को सरकार गिराने की धमकी दे रहे हों, तो ये कहीं ना कहीं अपने में दर्शाता है कि इनमें कोई वैचारिक समानता नहीं है। सिर्फ इनमें एक लालच की एक राजनीति से ये लोग बंधे हुए हैं, और वो लालच है सिर्फ सत्ता का सुख पाना। और अगर वो नहीं मिला, अगर इनके अनुपात में, अगर इनके कहे से अगर कार्य नहीं हुए, तो सरकार भी ये लोग गिराए। आप लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है वाजिबों के लिए और बाकी अन्य कई मांगे की है, क्या कुछ? देखिए कल मैं गया था गर्दनी बाग, जहाँ पे तमाम वार्ड सचिव संघ के लोग धरने पर बैठे हुए थे, और उनकी अपनी अपनी मांगे थी, उनकी अपनी जायज़ शिकायतें थी कि भाई पिछले 4 साल से जिनकी सेवा का इस्तेमाल करके राज्य सरकार ने उनसे काम करवाए, उन्हीं के कामों को विधानसभा के चुनाव में बुलाने का काम किया, और आज 4 साल के बाद लगभग 1,15,000 के करीब इन लोगों को बिना किसी सूचना के, सिर्फ एक आदेश के माध्यम से इन लोगों को पदमुक्त कर दिया गया। तो इस बात को लेकर इनकी अपनी शरारती तत्वों के द्वारा आदरणीय जीतन राम मांझी जी के बयान को तोड़ मरोड़ के वायरल किया जा रहा है। जीतन राम मांझी जी सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति विशेष का ख्याल रखते हैं। उनके दिल में तमाम तबके के लिए जगह है और सबकी वो इज्जत करते हैं। भूसर मुहैया भुइया सम्मेलन में उन्होंने सीधे तरीके पे अपने जाति के लोगों पर ही हमला किया था, और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि कुछ वैसे लोग हैं जो ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाते हैं, और वैसे ब्राह्मण जो उनके घर में खाना तक नहीं खाते हैं, उनसे पूजा कराते हैं। जब आपके घर में कोई खाना भी नहीं खाता है और आप अगर उनसे पूजा कराते हैं, तो उन्होंने एकदम सही बातें करी हैं। लेकिन उनके बयान को थोड़े से अंश को सिर्फ वायरल कर दिया गया है, जो निंदनीय है। हम चिन्हित कर रहे हैं कि किन लोगों ने ऐसा किया है, उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।